मैं आपसे इस प्रसंग के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। एक तो कभी भी भगवान के भगत का अपमान मत करना, ठीक है? आपसे अगर हाथ जोड़ करके प्रणाम हो तो कर लेना, मुट्ठी भर दाना देने की ताकत हो तो दे दे, और वो नहीं कर सकते तो कभी उसका तिरस्कार मत करना, क्योंकि अगर कभी कौन से रूप में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पीढ़ियां तक नहीं समझ सकती। और इतिहास उठा करके हम देखते हैं तो 60,000 राजा सागर के तप की नोयकड़ी, तेरी गति ने तू ही जाने आग मिली न लकड़ी। कोलाय जो कपिल भगवान का सरोवर है, वो कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे और राजा सगर के 60,000 बेटे थे, और जाकर के कपिल भगवान का घोड़ा ले गए थे चुरा करके। बोले सगर हम यज्ञ कर रहे थे और कोई घोड़ा तो इंद्र चुरा करके ले गया, और घोड़ा इंद्र ने उस कपिल भगवान के पास में छोड़ करके इंद्र आगे निकल गए। वो पीछे से आए, कपिल अपना तप कर रहे थे, कहा रे बड़ा ढोंगी है। उन 60,000 क्योंकि भाइयों में ज्यादा भाई थे तो ताकत थी, हम तो बड़े धड़े वाले हैं, वो ताकत हो गई और कहा हम इतने बड़े हैं। तो उनको जाकर कहा रे तुम तो ढोंगी हो, तुम ये करे, अब आंखें बंद करके बैठे हो। कपिल ने कहा रे तपस्या में कौन भंग डाल रहा, कई देर तो आंखें बंद रखी, लेकिन फिर वो ज्यादा बोलने लगे तो धीरे से आंखें खोली, और आंखें खोलते 60 के 60,000 जल करके राख गए। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, 3 चीजों का विशेष करके कह रहा हूं, बाकी तो बहुत। एक तो कभी साधु संत और भगत का अपमान मत करना, एक दूसरा कभी गाय को दुख मत देना। जिस घर में गाय के नैनों से आंसू गिरते हैं पुण्य सब नष्ट हो जाता है। अगर कोई गाय को दुख मिल गया, सर्वदेवमयी गौ सर्वतीर्थमयी गौ, भगवान गाय की आंख में आंसू नहीं देख सकते, तो गाय को भी दुख मत देना। और तीसरा, कभी किसी सती स्त्री को दुख मत देना। अपने शील की पक्की है और भक्ति मार्ग पर चलती है, अपने चरित्र को बचा करके रखा है, ऐसी स्त्री को कभी भी सती स्त्री को, शीलवती स्त्री को रुलाना मत। और अगर स्त्री की नैनों से आंसू गिर गए तो इतिहास उठाना और देख लेना कि कभी एक सती स्त्री के आंसू अशोक वाटिका में गिरे थे, जहां सोने की लंका थी, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती पोते थे। मंदोदरी जैसी रानी 64,000 स्त्रियां थी। कुंभकर्ण जेड़ा भाई मेघनाथ नाम लेते डोलते थे, और सती स्त्री के जब आंसू गिरे, उस पवित्र सीता के आंसू गिरे, तो रावण की और लंका की क्या हालात हो गई किसी से छाना नहीं। एक बार आंसू गिरे थे, कौरवों ने साड़ी पकड़ करके खींची थी द्रौपदी की, और जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु जी मारी तो पत अब जाय, जावेला संग में आपकी, इन हथिनापुर के बीच नीच मारो चीर उतारे आज। हथिनापुर के बीच नीच मारो चीर उतारे आज। हे दोनों हाथा खींचण लाया, किण विद रहेली मोरी लाज। शरणागत हूं मैं आपकी, प्रभु जी मारी तो पत अब जाय, जावेली संग में आपकी। द्रौपदी के आंसू गिरे थे उस सभा में। एक बात भाइयों ध्यान रखना, तुम जब स्त्री को कभी दुख दोगे ना, तो
स्त्री भक्ति स्वरूपा होती है, और किसी गरीब घर की कन्या होगी तो वो आंसुओं को पी भी जाएगी, लेकिन उस आंसुओं की कीमत जब तुम्हारे सामने वो विकराल रूप लेकर के आएगी ना, तब रोते फिरेंगे, लेकिन उन आंसुओं की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जहां मर्जी हो वहां छुप जाना, लेकिन स्त्री के नैनों से कभी आंसू गिराए ना तो दुख लगेगा। और 18 दोषों में मैं बात आपको शब्दवाणी की नहीं करूंगा। 18 दोषों में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है ना, तो राम जी एक ये भी पूछते हैं कि कहते हरि पराई नारी। अरे लक्ष्मण, तेरे ये शक्ति बाण कैसे लग गया? तूने कभी पराई स्त्री का हरण तो नहीं कर लिया? स्त्री को आंसू तो नहीं दे दिए? लक्ष्मण बोला नहीं, नाम है हरि पराई नारी। फिर एक और पूछा कि कहते तिरिया सिर खड़गयो बार्यो। लक्ष्मण, कभी भूल में भी तूने स्त्री के सिर पर खड़ग तो नहीं उबार दिया? स्त्री को पीड़ा तो नहीं दे दिया? स्त्री को दुख मत देना। और जिन घरों में, मेरे भाइयों याद रखो, जिन घरों में स्त्री दुखी रहे और स्त्री री आंखों आंसू गिरता रहे, उन घर में कभी भलो नहीं हो। और जठे स्त्री रो स्वागत कियो जावे, चाहे बा बेटी रूप में होवे, पत्नी रूप में होवे, माँ रूप में होवे, मेरी आंखों में आंसू नहीं होवे तो उठे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जठे स्त्री रो स्वागत हुए बट देवता रम्या आदर। और जठे स्त्री रो नेण रो पड़े, उठेरा पुण्य धर्म कर्म सब कुछ नष्ट हो जावे। और कई घरा में देख लीजो, जका घर रे माई स्त्रियां रोती रहे, आंसू गिरता रहे, किसी गरीब कन्या के आंसू गिर जाते हैं, तो वो गरीबनी, वो स्त्री अब किससे कहे, कहां पुकार लगाई? उसके आंसू पूंजने वाला कोई नहीं होता ना। जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया है। जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया है। जिगर अठे कोई आंसू नहीं पहुंचणियो होवे, उनरा आंसू स्वयं भगवान पहुंचा करे, लेकिन जिका आंसू दिया बारी हालत खराब होया करे। तो द्रौपदी गिरिया और अतम अगर समझ में नहीं आवे तो एक टाइम द्वापर युग रे माई भी मथुरा नगरी रे माई जिको राज कर रही हो तो कंस, उन कंस देवगिरी चोटी पकड़, देवगिरा कपड़ा पकड़ और तलवार ले, और देवकी ने दुख दियो और देवगिरा 6 बेटा मार दिया, तो देवगिरी आंखों में आंसू गिरिया। और जेठे देवगिरी आंखों में आंसू गिरिया, उन कंसली हालात कहीं हुई किणों भी छानी नहीं। मैं क्या इतिहास के हजारों पन्ने उठा करके बता सकता हूं, जहां मीरा के आंसू गिरे थे, कभी क्या हालात हुआ। जब जब स्त्री को दुख दिया है और आंसू गिरे हैं, तो उस परिवार का कभी भला नहीं हुआ है। तो एक तो गाय को दुख मत देना, और एक स्त्री को कभी दुख मत देना। स्त्री के नैनों से आंसू नहीं, ये ध्यान रखना। और तीसरा, कोई साधु और भगत है उसका, मैंने कहा उसको भी दुख मत देना, निंदा मत करना कभी। हमारी एक आदत होती है कि भक्तों की और ज्यादा विशेष करके कई बार साधुओं की भी निंदा कर लेते हैं। जी बाप की घर आप, हाँ करो, हाँ निंदा, साधुओं की निंदा करने वाले कई बार ये भी क्या देते हैं। अब लोग क्या है कि अपने कोई साधु बनने के लिए तैयार भी होता है ना, तो उसको ये नहीं करते कि बेटा जा आंगे हाथ जाई तो भजन कर आ नहीं के कटे कोई अगर विनोद रमई भी केवे, हंसी रमई भी केवे, या 4-5-20 मिनट बैठ रहे बंग मई भी के जानी महाराजा बेड़ो बूझा बोले क्या करिए, मौज करिए।
कोई ये नहीं कहता कि जा महाराजा के साथ में जा भजन करी, और कोई नहीं कहे मौज करी है। और कई तो यूं तक कह देते हैं कई बार कि चिट की घड़ी अजीम वो करी। अरे कितनी तो तुच्छ सोच है, कितनी हलवो जी में खीर जी में मौज करी, और कई बेटा कह गया आगे तो मौज पड़ी है, मौज करेगा। अब एक बात कहूं, आपकी बात सही, आप कहते हो ना मौज कर, ये मौज है, लेकिन इस मौज पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये मौज जो कर रहे हैं ना, इस मौज पर हमारा कोई एकाधिकार नहीं है। अगर आपके भी मन में हो कि ऐसी मौज लेनी है, तो कबीरा खड़ा बाजार में लीवी लकूटी हाथ, जो घर फूंके आपनो वो चले हमारे साथ। चलो हमारा कोई एकाधिकार को पट्टा थोड़ी कराया है। ज्यादा खेतरी रजिस्ट्री करावड़ी बेटा तू जो हड़ नहीं पीत सके, अटकी रोई पट्टो ही नहीं है, जगह मर्जी है वो आओ, और मौज जिसे चाहिए वो लूटो, किसी का एकाधिकार नहीं है। और तीसरी बात, कई बार ये कहते हैं ना कि ये तो फोकटरी जी में है, फोकट की नहीं है, ये ध्यान देना। क्योंकि साधु कोई भी होता है, भगत होता है, वो तुम्हारे घर में जाता है तो फोकट की नहीं जीता है। अगर तुम्हारे घर में जा रहा है तो उसका भजन नष्ट हो रहा है। और ज्यादा घरों में जाए और भजन नहीं है तो धीरे 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 तुम उसके सामने हाथ जोड़ना भी बंद कर देते हो, क्योंकि भजन उसका खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए साधु भी जब तुम्हारे घर में आता है, दो रोटी भी जीमता है ना, तो वो फोकट की नहीं जीमता है, उसके बदले में कुछ उसके भजन का पुण्य जो होता है ना, वो तुम्हारे आंगने के पापों को नष्ट करता है। इसलिए फोकट की भोटी नहीं जीमता। एक मैं सच्ची घटना किसी एक महात्मा ने कही थी, बता रहा हूं, गुजरात साइड से दो भाई थे, और वो दोनों भाई ऊपर नीचे अपार्टमेंट में रहते थे। जैसे ये एक मंजिल दो मंजिल मकान बनते हैं, ऐसे मंजिलों में अपार्टमेंट में रहते थे। तो एक भाई तो संतों का बहुत बड़ा भगत और एक संतों का निंदक। तो जो भगत था ना, उन्होंने अपने घर पर कथा रखा, साधुओं को बुला लिया, और साधु महात्मा भी आ गए। साधु आकर के और उसके घर में कथा करने लगे। अब नीचे वाले अपार्टमेंट में कथा हो रही तो ऊपर वाले को डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। अमित कथा हुआ तो आवाज तो परेशान करी कई लोगों ने, जगह ने भगवान की भक्ति नहीं हुआ है। वो भी नीचे आयो कि महाराज आपका रेडियो धीरे रखो, सुना नहीं तो इन्हें सुना, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। अरे एक बार कोई एक महाराज जी आ तो मंदिर में रेडियो बजाओ कर लो, एक दौड़ आगे बोले महाराज रोज भैंसा तोड़ा ले, महाराज रेडियो बंद करो। महाराज भी डंगा ये बोले हांकड़ लिया, रुपया नहीं है तो हूं दे दूं, बजाऊं तो इधर राडियो तोड़ा हुआ तो हांकड़ लिया, फूटो काटो बांध ले, पर बजाएंगे तो ऐसे। वो आदमी भी देखना हमारे आंगन का पुण्य कैसे बढ़ता है, पाप कैसे नाश होते हैं। पानी वाले भाई भजन बोले तो बीच में बैठ जा, पेटी ढोलक बाजे तब पिलाना। हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। वो दोनों जब महात्मा जी कथा करने लगे, और जब कथा में बजने लगा रेडियो, गाने लगे, कई देर तक तो गाया, ऊपर नीचे आवाज गई। और फिर कई दिन जब बीत गए तो एक दिन महाराज जी भजन करते करते ऊपर वाले में चले गए, जहां महाराजों का वो निंदक था, उसके घर में जाकर भिक्षाम दे, रोटी दे। अंदर स्त्री बैठी थी, उसके नौकर चाकर बैठे थे। घरवाला जो था ना, वो उस टाइम घर पर नहीं था। तो लुगाई ने कहा कि महाराज जी हमारे घर में रोटी मांगने मत आना, जिसने बुलाया उसके वहीं जाओ। महाराज जी बोले नहीं, भिक्षा दे। बोले नहीं, हमारे ब्याह में जाना है, हम देरी हो रहे हैं, यहाँ कोई रोटी नहीं, जाओ। नौकर से कहा कि तुम ला करके दे दो। महाराज जी ने कहा नौकर नहीं, तुम बना करके रोटी दे दो। स्त्री नहीं मानी तो महाराज जी बैठ गए, बोले जब तक रोटी नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं, भूखा मरूंगा लेकिन उठूंगा नहीं। स्त्री ने जब देखा कि ज्यादा जिद पकड़ लिया है, तो घरवाली ने 2 रोटी ला करके दे दी। और महाराज जी ने जब वो 2 रोटी ली तो उसका कुछ पुण्य उस घर को लग गया। और जब पुण्य लग गया तो देखना, रात्रि को शाम की बेड़ा होती है,
और सामरी बेड़ा रे माई एक वारो नानो सो टाबरियो ऊपर दूसरी मंजिल रे माते गैलरी में खेल रहे और खेलते खेलते कोई पग चूक्यो के नीचे उन टाइम नीचे वे महाराज एक आदमी खड़ो, उन आदमी संजोग उन्हें पकड़ लियो, अगर सीधो पड़तो तो सिर फूट जातो, जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन वो पकड़ लियो। महाराज जी के नैण में आंसू गिरिया और महाराज जी कहो अगर वो दिन अठ जा और मेरे घर की पाप खत्म नहीं हो तो भजन नहीं लागतो तो आज घर में बहुत बड़ो घाटो हो जातो, उठो 2 रोटी लावण रो पुण्य है कि बारो कुछ पाप निकलियो कि घर एक संतान बची। तो ध्यान देना कि कभी भी तुम्हारे घर में कोई महात्मा आ रहा है, भगत आ रहा है, तो वो फोकट का नहीं खा रहा है, कुछ अपना भजन कर रहा है। अगर आंगने में बैठ करके 4, 20, 50, 100 नाम भी ले रहा है तो उस नाम से पुण्य हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। तब ये 3 बातें ध्यान में रखना कि भगत का संत का अपमान नहीं, गाय का तिरस्कार नहीं और स्त्री के निर्णयों में कभी आंसू मत आने देना। और जिस घर में साधु भगत का अपमान नहीं होता है, स्त्री की निर्णयों में आंसू नहीं होते हैं और गाय का तिरस्कार नहीं होता है, उस घर में सदैव जय जयकार होती है, भगवान की कृपा होती है। संतन को अपमान ही कीनो, तिनको फल तत्काल ही लीनो। भगत का जब बैकुंठ में अपमान किया जय और विजय ने उन 4 ऋषियों का, तो 4 ऋषियों ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के मृत्यु लोक में राक्षस बन जाओ। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि जय विजय मैं मेरे भक्तों के अधीन हो जाओ, मृत्यु लोक में राक्षस बनो। अब मृत्यु लोक से क्या होता है कि जय विजय जो है उनका पतन होता है और वैकुंठ से उनका पतन होता है। और मृत्यु लोक में एक ऋषि थे, उनका नाम था कश्यप ऋषि, और वो कश्यप ऋषि संध्या की बेड़ा हो गई थी। अनसंध्या की बेड़ा में वो कश्यप ऋषि जो है हाथ पैर धो करके और संध्या वंदन करने के लिए आसन पर बैठ बैठे। ज्यों ही आसन पर बैठने के लिए उद्यत वे तैयार हुए बैठे, इतने में उनकी पत्नी थी दीति, वो दीति पीछे से आई और उन्होंने कामेच्छा लेकर के और कहा कि ऋतु दान दीजिए। तब कश्यप ऋषि ने मना किया कि देवी आप बेड़ा भजन करने और बेड़ा बेड़ा मत बेड़ा रा काम चोखा लग गया करे। रात में होवणो चोखो लागे, सुबह 8 बजे दिन कुणी होतो रहे तो चोखो थोड़ी लागे। रात को 3 बजे उठन राबड़ी रोटी हबड़ का बजावे तो चोखो लागे। समय के अनुसार बेड़ा के अनुसार सब काम होते हैं और बेड़ा चूकने के बाद में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा देवी ये बेड़ा तो भजन करने की है, माला फेरने की है। दीति नहीं मानी और नहीं मानी तो बेबस होकर के कश्यप ने ऋतुदान दे दिया। लेकिन देने के बाद में कहा कि देवी तूने नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। तुम्हारे बेटे हो गए ना, वो राक्षस बनेंगे, क्योंकि तुमने बेड़ा पुल का ध्यान नहीं रखा और संसारिक काम किया है भजन की बेड़ा में, इसलिए राक्षस पैदा होंगे। दीति बहुत रोई और दीति ने रो करके कहा कि ये पतिदेव मेरे ध्यान में नहीं था, अब इस पाप को धोने का कोई प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बहुत रोई। तब एक कश्यप बोले देवी ये तो तुम्हें 2 राक्षस तो पैदा होगा, ये भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब तेरे मन में पाप करने के बाद में भी पाप को ग्लानि के रूप में देखा, जी को महाराज पाप करने के बाद में कई मिनट एड़ा होया करे कि पाप करण पचे पछतावे के बैठा तो गलत हो, और कई एड़ा होया कि पाप करिए पछी छाती तो वहां मिनखा ने भगवान भी माफ नहीं करे। लेकिन जका मनुज गलती का पुतला है जो अक्षर हो ही जाती है,
जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई, कान पकड़ लिए, भगवान माफ, उसको माफ कर देना चाहिए। कश्यप बोले देवी तुम्हारे मन में ऐसा आया है तो ये दो बेटे तो तुम्हारे राक्षस होंगे ही होंगे, लेकिन तुम्हारा पोता होगा ना, वो पोता ऐसा भगवान का भगत होगा कि युग बीतने के बाद में भी दुनिया उसके जस गाएगी, गीत गाएगी। ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रहलाद तुम्हारा पोता बन करके आएगा। समय गुजरा और गुजरते गुजरते समय के साथ में दीति की कोख से दो राक्षस जुड़वा जो पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जब थोड़ा मोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो हिरण्याक्ष ने इस पूरी धरती को जड़ में डुबो दिया, अंदर ले गया, रसातल में ले गया। तब सारे भगत त्राई माम भगवान बचाओ करने लगे। तो भगवान ने उस भक्तों की पुकार सुन करके और जद में रूप धर्यो वाराई, पृथ्वी दाढ़ चढ़ाई सारी। भगवान कहते हैं कि मैंने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और भक्तों के भावों को देख करके और सूअर का रूप धारण किया, क्योंकि सूअर के दांत बड़े मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत दांत होते हैं। उन दोनों दांतों पर धरती को धारण करके जल से ऊपर लेकर के आया मैं। ऐसा मैंने वारा का रूप धारण किया। बोलिए वारा भगवान की जय हो। और हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष को मारा तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। दो नाम है, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के मन में बैर हो गया कि मेरे भाई को किसने मारा है। तब पता चला कि मेरे भाई को तो विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके मारा है। उसी दिन से उन्होंने माताओं बहनों के उनके सामने रोते हुए, जो रो रही थी, उनके सामने कहा कि आप चुप रहो, मैं आज से संकल्प लेता हूं कि इस धरती पर से विष्णु की पूजा बंद करवा दूंगा। इस धरती पर दान पुण्य और लोग जो विष्णु विष्णु नाम जप रहे हैं, उस नाम जप को बंद करवा दूंगा। उस बेरी से बदला लेकर के रहूंगा और समय मिलेगा तब उसको मार करके ही विश्राम करूंगा। सब माताओं बहनों को, अपनी परिवार की स्त्रियों को ढांढस बंधाया और हिरण्यकश्यप स्वयं जो है वो तप करने के लिए निकल जाता है। जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए निकला तो आगे गया तो अब सुगुन हो गया, रात्रि को वापिस आ गया। एक दिन रुका, फिर वापिस सुबह निकल गया और हिरण्यकश्यप ने जाकर के तप किया है। तप चाहे कोई राक्षस भी करता है ना तो भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये ऊंचे कुल में जन्मा है कि नीचे कुल में जन्मा है। ज्यों ही तप करता है तो तप वाले के लिए भगवान दौड़ करके आ जाते हैं कि भाई तप कर रहा है। उस राक्षस ने भी तप किया और ज्यों ही तप किया तो जैसा तप का लेवल होता है ना, उस हिसाब से भेजते हैं। हमने धरना लगा में सरकार ने जो जिन सरकार देख लगे भाई धरणों के लेवल को है। एसडीएम मुकाम बने तो यूं बना दो, पचे कलेक्टर ने भेजो, वही नहीं बने तो पचे मंत्री ने भेजो, वही नहीं बने तो पचे मुख्यमंत्री ने भेजो। देख लेते हैं कि लेवल क्या है। तो भगवान भी देखते हैं कि तप का लेवल क्या है और उस लेवल के हिसाब से देवता को भेज देते हैं कि भाई जाओ तुम संभालो। उनका तप चढ़ा तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भेज दिया कि जाओ तुरंत उसकी संभालो। ब्रह्मा जी आकर के और हाथ में, और तप अच्छा किया था उन्होंने, और तप करते करते उसका शरीर राख का ढेर बन गया था।
तब ब्रह्मा जी हाथ में कमंडल लेकर के आए और जल छिड़का, पोते खड़े हो, चेतना आई महाराज, वरम वरो ही वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु बोला अजर और अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले समझा नहीं, सही मांगो, अलग अलग मांगो। तब उसने मांगा कि न मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अरे देवता डरने लगे, डोकरा। ब्रह्मा जी से बोले क्या कर रहे हो, राक्षस है और रात में दिन में नहीं मरने का वरदान दे रहे। ब्रह्मा जी बोले आप शांत रहो, भगवान ने भेजा है, भगवान बुद्धि दे रहे, ठीक है आप शांत रहो। देवता चुप रहे। दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा दूसरा वरदान मेरे लिए ये दे दो कि न अंदर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, न अंदर मरेगा न बाहर मरेगा, ठीक है। तीसरा मांगो। वो बोला 12 महीने में मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। देवता ने पकड़ा रे, अरे 12 महीने में नहीं मरेगा तो फिर, अरे बोले नहीं आप चुप रहो, ये भगवान करने वाला सब करेगा, तुम देवताओ बोलो बोलो। 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मरेगा 12 महीने में, ठीक है वरदान दिया, और मांग। उन्होंने बोला जल में मरूं ना थल में मरूं ना नभ में, कुछ भी। बोले नहीं, ठीक है और मांगो। बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, और मांग। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मर। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मेरी सृष्टि में बने हुए किसी में नहीं मरेगा, और बोल। हो गई पूरे, ठीक है। अब ज्यों ही तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा से ऊपर तो कोई है ही नहीं, और बस चला गया गांव, अपने राजधानी में आ गया। और अपनी राजधानी में आकर के उन्होंने सारे नगर में आदेश फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद में कोई भी आदमी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। राजा मैं हूं और राजा ही भगवान होता है, इसलिए राजा का जप करो, राजा को दान, जो करना वो राजा को करो। कोई आदमी दान नहीं देगा, कोई विष्णु विष्णु नहीं जपेगा। जपे तो हिरण्यकशिपु जपो, लेकिन विष्णु विष्णु का नाम कोई जपते हुए पकड़ा गया तो राजा को पावर होता है, वो तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए राजा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। अब हिरण्यकशिपु तो है क्या, और हिरण्यकशिपु का नाम जपने से पाप तो कैसे मिटेंगे। इसलिए भगत लोग जो थे ना, वो राजा से डर तो गए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि चोरी चोरी भजन कर रहे हैं, लुक करके विष्णु 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 विष्णु। जब राजा या राजा कोई सेवक आता है तो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, जपना बंद कर देते हैं। नगर में लोगों ने धीरे धीरे यज्ञ जब तब सब कुछ छोड़ दिया। अब जब परमात्मा का नाम जो होता है ना, उसमें तो एक आनंद होता है, रस होता है, मिठास होता है। और हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु करे तो रस थोड़ी आता है, लेकिन विष्णु 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 ये नाम तो भक्त जनानाम पापम तापम क्लेशम हरयति इति हरि, भक्तों के पापों को मिटा देता है। और भगवान का नाम हम बार बार गाते हैं ना, तो मन में एक शांति स्थापित होती है, इसलिए भगत छिप करके गाते हैं। आइयोगा एक हम भी नाम का कीर्तन करें, और आपको तो छिप करके नहीं गाना, क्योंकि यहाँ कोई हिरण्यकशिपु का डर नहीं है। खुले मन से गाना, ताली बजाते हुए गाना, ऊंचे स्वर से भी गाना, कोई तकलीफ नहीं है। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा दुखड़ा जाएगा मिट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा दुखड़ा जाएगा मिट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा दुखड़ा जाएगा मिट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। तेरा संकट जाएगा
भया प्रकट रे हरि में बहे प्रकट रे तेरा संकट जाएगा मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा दुखड़ा जावेला मिट रे मन सीताराम मीरा पी गई गट
सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मोड़ बंसी वाले की भगत वत्सल भगवान की आज के आनंद की भक्त जनानां पापम तापम क्लेशम हरयति इति हरि बोलिए श्री हरि भगवान की।